पूर्णांक ज्यामिति चैप्टर 7 का बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग एक चतुर्थांश को देखेंगे। चतुर्थांश में ये वाला जो लाइन होती है वो होती है x और इसके जस्ट अपोजिट x डैश, ये वाला होता है y डैश और इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा y। यहाँ पे जो बिंदु होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग सेंटर बोल सकते हैं और ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओरिजिन पॉइंट मतलब इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और यहीं से हम लोग की सारी गिनती स्टार्ट होती है 0 से। इधर जाएंगे तो हम लोग का पॉजिटिव रहेगा, मान लेते हैं 1 2 3 4 5। इधर हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 -4। वैसे ही यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा पॉजिटिव +1 2 3 4। अगर ये x वाली लाइन को देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष और अंग्रेजी में देखा जाए तो x एक्सिस, और y वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं y अक्ष। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो y एक्सिस। x वाले भुजा को हम लोग भुज बोलते हैं और y वाले को हम लोग कोटि बोलते हैं। रही बात तो इसके नंबरिंग की, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा से। मतलब अगर हम इसको प्रथम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रथम, और ये टोटल का नाम है चतुर्थांश, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। और ये घड़ी की उल्टी दिशा से चलती है तो ये प्रथम होगा, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। और ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। जब इसके चिन्ह के बारे में बात करें तो ये जितने भी डैश होते हैं ये निगेटिव होते हैं, तो ये भी डैश है तो ये भी निगेटिव होगा, और ये होता है पॉजिटिव और ये भी होता है पॉजिटिव। अगर हम लोग देखें कि प्रथम चतुर्थांश में कौन सी चिन्ह आएगी, तो एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखें तो पहले हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, फिर उसके पीछे की तरफ आते हैं। तो प्रथम में पहले आगे जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, जस्ट उसके पीछे देखेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश होता है प्लस एंड प्लस। सेकंड में आए तो आगे देखेंगे तो माइनस, उसके जस्ट पीछे देखेंगे तो प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड में देखें तो आगे भी माइनस और पीछे भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस। एंड फोर्थ में देखें तो आगे प्लस एंड पीछे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस। अगर रही बात तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका प्लस एंड प्लस, सेकंड हो जाएगा आपका माइनस एंड प्लस, थर्ड हो जाएगा आपका माइनस एंड माइनस, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका प्लस एंड माइनस। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी आप लोग नंबर ले सकते हो। मान लीजिए 7 एंड 6 दोनों पॉजिटिव है तो ये हो जाएंगे फर्स्ट चतुर्थांश में। सेकंड अगर लिया जाए -7 एंड 6 तो ये हो जाएगा सेकंड में। थर्ड में लिया जाए तो -7 एंड -6, एंड फोर्थ में लिया जाए तो प्लस का 7 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश। ये देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग 9th क्लास में रिवीजन किए होंगे। अगर हम लोग कभी भी एक्सिस की बात करें तो एक्सिस जो होता है वो हमेशा x, y होता है। यानी कि अगर कभी भी नंबर 1 पे कोई होता है तो वो होता है x, और नंबर 2 पे जो होता है वो होता है y। मतलब अगर इसकी बात किया जाए तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको कैसे हम लोग चतुर्थांश पे दर्शाते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x का मान है 3 और y का मान है 2, तो ये वाली लाइन जो है वो x एक्सिस की है और ये वाला जो लाइन है वो y एक्सिस की है। तो x में हमको जाना है 3 तक और y में जाना है हमको 2 तक। तो ये है x का, तो x का 3 यहाँ पे है, y का 2 यहाँ पे है। अब इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि इसका सेंटर कहाँ पे मिलेगा। तो ये ऐसे अगर यहाँ पे आ रहा है
और ये यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों का सेंटर यहाँ पे बनेगा और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3,2। वैसे ही अगर हम लोग सेकेंड को देखें तो x का है -2, y का है 4, तो ये है x और ये है आपका पूरा y। तो x का है आपका -2, y का है आपका 4। वैसे इसको भी देखेंगे कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये 2 यहाँ से जाएगा और ये 4 यहाँ से आएगा, और ये दोनों आपस में अगर कहीं पे मिल रहे हैं वही इन लोगों का मुख्य बिंदु कहलाएगा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा -2 और 4। थर्ड देखा जाए तो ये भी है x और ये भी है y, तो यहाँ से x है 4, y है 3, तो यहाँ से देखा जाए तो x यहाँ पे है 4, y यहाँ पे है 3, और इन दोनों की जो बिंदु मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है, तो इसका नाम हो जाएगा 4,3। एंड लास्ट की बात किया जाए तो ये है x और ये है y, तो x का 5 और y का 4, तो यहाँ से x का 5 और y का 4, तो ये आपका यहाँ से जाएगा और ये आपका यहाँ से आएगा, और दोनों बिंदु आपस में मिल के एक बिंदु बनाएगा 5,4। तो ये है थोड़ा सा बेसिक। आइए इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा दूरी सूत्र, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वैसे अगर दूरी सूत्र देखा जाए तो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, या हम लोग याद नहीं करके इसको हम लोग बना करके देखेंगे कि होता कैसे। मान लेते हैं ये वाली बिंदु एक है और मान लेते हैं ये वाली एक बिंदु है, और हम लोग को इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालनी है। ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही कहलाता है। तो अगर हम लोग इस बिंदु का नाम देते हैं x1 और y1, और इस बिंदु का नाम देते हैं x2 और y2, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो ये वाली बिंदु यहाँ से कुछ ना कुछ चल के गई होगी और यहाँ से कुछ ना कुछ चल के गई होगी। तो मान लेते हैं ये x1 की दूरी तय की होगी और ये वाली दूरी y1 की दूरी तय की होगी, क्योंकि ये वाली आपकी x1 की लाइन है और ये वाली आपकी y1 की लाइन है। मतलब x अक्ष पे x1 इतना दूरी तक चला होगा और y अक्ष पे y1 इतना दूरी तक चला होगा, तभी तो इन दोनों का पॉइंट यहाँ पे आकर के बना होगा। अभी पीछे हम लोग देखें इसके बारे में, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक गया होगा, तो ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक x2 चल के गया होगा और वही दूरी यहाँ पे चल के गया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक y2 चल के गया होगा कहीं ना कहीं। तभी तो यहाँ से x2 यहाँ तक गया और यहाँ से y2 जब यहाँ तक गया, तभी तो इन दोनों का मुख्य बिंदु यहाँ पर आके बना। अगर हम इन दोनों दूरियों को आपस में मिला देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और कभी भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें सिर्फ एक ही थ्योरम याद आना चाहिए, वो थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। अगर इसका नामकरण करते हैं तो मान लेते हैं इसको P, इसको मान लेते हैं Q, तो इसको मान लेंगे R। हम लोग को निकालनी है PR की दूरी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है आपका QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको बनाने के लिए कोशिश करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लोग को निकालना है PR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर तो हमारे पास कुछ है नहीं क्योंकि उसको निकालना है, तो ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा PR का स्क्वायर बराबर। अगर हम लोग QR देखें तो QR की दूरी इतना से इतना ही तक है, लेकिन ये वाली पूरी दूरी का मान हमारे पास है। अगर हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी अगर हम लोग निकाल देते हैं तो इतनी दूरी हम लोग आराम से बचा सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y2, और इन दूरी को अगर हम लोग निकाल देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा y1, तो हमारे पास QR की दूरी बच जाएगी। मीन्स y2 माइनस क्या हो जाएगा y1, y2 माइनस y1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। अगर हम लोग PQ की बात करें तो PQ की दूरी इतना ही है, लेकिन टोटल PQ यहाँ से यहाँ तक हम लोग का निकालना है दूरी। जैसे
यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास है x2। अगर हम लोग इस दूरी को ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास केवल PQ की दूरी बच जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1। अगर हम लोग x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास PQ की दूरी बच जाएगी, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे पीछे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा PR, स्क्वायर को बराबर के बाद भेजेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट। अगर इसको आगे लिख देते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हम लोग की दूरी सूत्र होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग को मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है x1 और y1, एक दूरी यहाँ पे है x2 और y2। अगर कहा जाए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालिए तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बिंदु यहाँ पे बना है तो जाहिर सी बात है यहाँ से कुछ दूरी यहाँ तक गया होगा और यहाँ से कुछ दूरी यहाँ तक गया होगा, तभी इन दोनों का पॉइंट यहाँ पे बना होगा। तो x1 और y1 माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक चल के गया होगा x1 और यहाँ से यहाँ तक y1 चल के गया होगा, तभी तो इन दोनों का दूरी यहाँ पे बना था। अगर हम लोग सेकेंड दूरी यहाँ पे बनाए हैं x2 और y2, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से दूरी चल के गई होगी x2 यहाँ तक और यहाँ से दूरी चल करके गई होगी y2 यहाँ तक, तभी तो इन दोनों का मुख्य चयन यहाँ पे बना था, मतलब यहाँ पे दूरी बनी थी। अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं तो यहाँ से QR का मान निकालेंगे, यहाँ से PQ का मान निकालेंगे। तो QR मानते हैं यहाँ से ये टोटल दूरी है y2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1 और यहाँ से है Q और यहाँ पे है R। अगर हम लोग से कहा जाए कि केवल इसका मान बताइए तो इसको एक उदाहरण पे समझते हैं। मान लो ये दूरी है 10 मीटर की और यहाँ तक की दूरी हमको मिली है 5 मीटर, मान लेते हैं 4 मीटर यहाँ पे दूरी मिली है। अगर आपसे कोई कहे कि ये वाला दूरी बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर देंगे, यानी कि 10 में से अगर 4 को घटाएंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगी। वैसे ही सेम इस पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी को हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास QR की दूरी आ जाएगी। तो ये टोटल दूरी है y2 माइनस कर देंगे y1, तो हमारे पास RQ की दूरी मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम लोग PQ की दूरी निकालें तो PQ की दूरी देखिए, निकालने के लिए हमारे पास ऐसे एक लाइन बना है, यहाँ से है P, यहाँ से है Q। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको x2 मिला है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको x1 मिला है। अगर फिर से आपको कहा जाए कि केवल PQ की दूरी निकालिए तो PQ की दूरी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरी दूरी में से यानी कि x2 में से अगर ये वाला दूरी हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करने का मीन्स ये माइनस कर देते हैं x1, तो हमारे पास PQ की दूरी निकल जाएगी। तो वहीं हम लोग PQ की दूरी x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 और QR की दूरी y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1 और पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो स्क्वायर हो गया और इस स्क्वायर को बराबर के बाद भेजे तो रूट चढ़ गया। आप इसको आगे लिखो या आप इसको पीछे लिखो, क्योंकि प्लस है, आप 2 + 4 लिखो फिर भी 6 होगा और 4 + 2 लिखो फिर भी 6 ही होगा। तो आगे और पीछे लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा दूरी सूत्र। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दूरी सूत्र से आप लोग को संरेखी भी निकालना होता है, कभी कभी समदूरस्थ भी कह देता है। तो इन दोनों का मतलब क्या है वो थोड़ा समझ लें। संरेखी का मतलब होता है समान रेखा। तो समान रेखा कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक रेखा यहाँ तक है और एक बिंदु यहाँ पे है। हम लोग को ये दूरी चेक करनी है कि बताइए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान है या नहीं है। तो समान रेखा को चेक करने के लिए दूरी निकालेंगे, तो हम लोग दूरी सिर्फ एक ही सूत्र से निकाल सकते हैं, दूरी सूत्र से। समदूरस्थ का मीन्स भी क्या होता है, समान दूरी। समान दूरी मतलब कभी भी हम लोग को संरेखी कहे या समदूरस्थ कहे तो उसको हम लोग दूरी सूत्र लगा के ही जांच करते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं निर्देशांक क्या होता है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाता है x अक्ष का निर्देशांक बताएं, तो x अक्ष का निर्देशांक जो होता है, तो पहले तो समझिए एक निर्देशांक होता क्या है, तो x, y। अगर किसी भी चीज़ का निर्देशांक पूछे तो वो वाली वैल्यू वहीं रहेगी और जो वैल्यू आपको नहीं मिली होगी उसकी मान मतलब उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे
यहाँ पे x अक्ष पूछ रहा है तो x के जगह पे हम लोग x ही रखेंगे। यहाँ पे y का जिक्र बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 0। वहीं अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए y अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष का अगर आपसे निर्देशांक पूछा जाए तो ये हो जाएगा, अब देखिए निर्देशांक x का y होता है, तो y का निर्देशांक पूछ रहा है यानी कि x का मान बिल्कुल नहीं रहेगा, तो यानी कि x के जगह पे 0 और y का बात हो रहा है तो y का क्या रहेगा y। अगर कभी पूछा जाए कि इन दोनों में से भुज क्या है और कोटि क्या है, तो अभी बताए थे x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, मान लीजिए अगर 7 - 6 दे दिया क्वेश्चन और पूछे कि बताइए इसमें भुज कौन है, तो ये है आपके x के जगह पे, ये है आपके y के जगह पे, तो x को ही हम लोग भुज कहते हैं यानी कि भुज का मान हो जाएगा 7, यानी कि x बराबर कितना है 7, और 7 ही क्या कहलाएगा भुज, क्योंकि हम लोग x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है बीच की दूरी निकालें। मान लेते हैं ये एक लाइन पे है और ये दूसरे बिंदु पे है, इन दोनों के बीच की बिंदु को हम लोग दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या कहेंगे, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। तो ये वाला भी 2,3 x और y के जगह पे है, और 4,1 ये भी आपका x और y के जगह पे है। लेकिन कैसे समझ में आएगा कि ये x y कौन लेंगे हम लोग, दूसरा में x y कौन लेंगे, इसलिए आपको नंबरिंग से इसका देना है। अगर ये एक नंबर बिंदु है तो इसको मान लीजिए x1 और ये हो जाएगा y1, और ये सेकंड नंबर है तो x2 और y2। बीच की दूरी निकालनी है यानी कि दूरी सूत्र, अगर नाम दे तो इसको a और इसको b, तो a b के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र आराम से लगा देंगे हम लोग, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर रही बात आगे बढ़ने की, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x2, तो x2 का मान है आपका 4 माइनस x1, तो x1 है आपका 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है आपका 1 माइनस y1 है आपका 3 इसका स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 इसका स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो -2 इसका स्क्वायर। अगर हम लोग देखें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √8। अगर √8 को हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 मात्रक। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक यूनिट होना ही चाहिए, तो इसमें कोई यूनिट्स नहीं है, इसीलिए इसका नाम मात्रक रख दिया गया। सेकंड, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाला जाए तो मान लेते हैं इसको a बिंदु और इस बिंदु को मान लेते हैं b, तो यहाँ से हो जाएगा AB बराबर दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे, जो कि दूरी सूत्र अब भी देखें वही दूरी सूत्र अब हर एक क्वेश्चन में लगेगा। तो x2 - 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x1 का मान है -5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा -1 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5 का 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √32। अगर हम लोग 32 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4√2 मात्रक। कैसे टूट रहा है ये भी देख लीजिए। 32 को हम लोग गुणनखंड से तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से हो जाएगा 4 और 2 से हो जाएगा 2। जिसका पेयर्स बैठ गया वो बाहर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का पेयर्स बैठा तो 1 2, इन दोनों का पेयर्स बैठा तो 1 2, और इसका कोई पेयर्स नहीं है तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो 2 2 जा 4, √2 का √2। थर्ड देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। सेम दूरी सूत्र लगाएंगे। अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं a और इस पॉइंट को मान लेते हैं b, तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है आपका -a माइनस
x1 है a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 है आपका माइनस का b माइनस y1 है b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस से और माइनस से प्लस और लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में b और b हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब इन दोनों में आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन निकलेगा तो 4 से 4 कैंसिल तो a स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल तो b स्क्वायर। और 4 को देखा जाए तो 4 है 2 का वर्ग तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदु 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी को निकालिए। तो क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को निकालना है तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अगर इन दोनों के बीच की दूरी को निकालें तो क्या होगा, फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर इस बिंदु को मान लेते हैं a, इस बिंदु को मान लेते हैं b, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका है कितना 36 माइनस x1 कितना है तो 0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस y1 है 0, इसका होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को आगे बढ़ाएं तो 36 में से 0 गया तो 36, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 15 में से 0 गया तो 15 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसका वर्ग करें तो 36 का वर्ग हो जाएगा 6 6 36, 36 18 2 36, 3 39, 3 3 9 3 12 यानी कि 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 225। और इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1521 और 15 से 21 का अगर हम लोग वर्ग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 39 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है या नहीं। अभी आप लोग को हम बताए थे बेसिक में कि अगर मान लेते हैं ये वाले बिंदु P, ये वाली मान लेते हैं Q और ये वाला बिंदु मान लेते हैं R, तो हम लोग कैसे जांच करेंगे कि ये संरेखी है या नहीं है। तो जांच करने के लिए अभी बताए इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, जैसे P और Q के बीच की दूरी को निकाल के जांच करेंगे, उसी तरह फिर से Q और R बिंदु निकाल करके जांच करेंगे। और इन दोनों की दूरी अगर बराबर हो जा रही है तो संरेखी है, अगर इन दोनों की दूरी बराबर नहीं हो रही है तो संरेखी नहीं है। तो निकाल लेते हैं PQ। तो PQ का दूरी सूत्र आप सबको पता ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है आपका 2 माइनस x1 है आपका 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 है आपका 3 माइनस y1 है आपका 5, इसका होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। वैसे ही अगर हम लोग QR के बीच की दूरी निकालें तो QR हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 2 माइनस x1 का है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 है आपका माइनस का 11, फॉर्मूला का माइनस, y1 है आपका 3, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन वैल्यू रहेगा माइनस में 2 और 2 4, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा
माइनस में 11 और 3 14 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 14 का स्क्वायर 196। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अंडर रूट 212 मात्रा। अगर हम लोग देखें तो पी क्यू की वैल्यू बराबर बिल्कुल नहीं है किसके वैल्यू के, क्यू आर की वैल्यू के, तो बराबर नहीं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि संरेखी नहीं है। संरेखी क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर होती तो हम लोग कह सकते थे कि संरेखी है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते संरेखी नहीं है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तथा तीसरी भुजा बराबर ना हो, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होती है। तो समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो अगर हम इन तीनों को निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं ये वाला बिंदु P, ये वाला बिंदु Q और ये वाला बिंदु मान लेते हैं अगर R, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का मान निकालेंगे। जैसे पहले का हम लोग निकालेंगे PQ, सेकंड निकालेंगे हम लोग QR एंड थर्ड निकालेंगे हम लोग पूरा दोनों को PR। तो ये तीनों निकाल करके देखेंगे, अगर तीनों में से किसी दो भुजा का मान बराबर आ जा रहा है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर दो भुजा का मान बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो हम लोग पहले बनाकर देख लेते हैं P और Q को। तो PQ क्या हो जाएगा, तो P में ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, Q में हो जाएगा ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस और फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस और माइनस प्लस तो 4 प्लस 2 तो 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 37। अगर हम लोग देखें QR, तो QR में रखें तो ये सेम फार्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। क्यों? क्योंकि हम लोग QR की बात कर रहे हैं। फार्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस, लेकिन वैल्यू रहेगा माइनस में 2 और 4 6 इसका होल स्क्वायर। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 37। अब इसी लगे थर्ड भी देख लेते हैं यानी कि PR। तो PR क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2, फार्मूला का माइनस, फिर y1 का मान है माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 में से 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस तो 2 में से 2 गया तो 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 यानी कि ये हो जाएगा 2। अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ से PQ का जितना मान है उतना ही आपका QR का मान है, लेकिन ये दोनों अलग है PR से। तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष निकालना था। तो समद्विबाहु अभी बताया गया, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।
चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी और सी, डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया, जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? यानी कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, यानी कि ABCD ये एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। मतलब चंपा पूछती है चमेली से कि ABCD क्या एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है, तो हमको चेक करना है और बताना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो पहले A का मान देखते हैं। अभी आपको बताया गया एक्सिस में पहले x आता है फिर y आता है, तो ये वाली जो लाइन है वो किसकी लाइन है? x की, और ये वाला लाइन है y का। तो हम लोग देखेंगे पहले A। तो A यहाँ पे अगर बिंदु बनाया, तो हम भी फार्मूला का जब डिस्कशन कर रहे तो देखे थे कि A कहीं ना कहीं इधर से यहाँ चला होगा और कहीं ना कहीं इधर चला होगा, तभी तो यहाँ पे बिंदु आया है। तो देखिए नीचे x का मान हो गया 3 और यहाँ से आया होगा 4, यानी कि 3 का मान 4 A हो गया। अगर हम लोग B का मान देखें तो B यहाँ से यहाँ तक चला होगा कम से कम, तो 6, और इधर कहाँ से चला होगा तो 7। अगर हम लोग C का बात करें तो यहाँ से चला होगा तो 9, और इधर हम लोग आए तो 4, क्योंकि यहाँ से हम लोग अभी देखे। अगर D का बात करें तो यहाँ पे 6, और इधर हम लोग देखें तो 1। तो ये A, B, C और D का मान हो गया। तो हम लोग को चेक करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग AB को निकाल लेते हैं। तो AB का फॉर्मूला हो जाएगा सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये है आपका A और ये है आपका B। तो x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस 3 7 माइनस 4, यानी कि x2 है 6 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 7 और y1 है आपका 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, यानी कि √9 और √9 में होगा 9 प्लस 9 तो √18, और 18 का हम लोग तोड़ते हैं। अगर अभी बताए थे 18 को अगर हम तोड़ें तो 3 से कटेगा 6, फिर 3 से कटेगा 2, यानी कि 3 का पेयर बैठा तो 3 बाहर, 2 का पेयर नहीं बैठा तो 2 अंदर। अब हम लोग देखते हैं AB हो गया। अब हम लोग निकालेंगे, देखेंगे BC। तो फार्मूला सेम हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो B और C में देखें तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, यानी कि 9 माइनस 6 हो जाएगा x1, x2 माइनस x1 तो x2 हो जाएगा 9 और x1 हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि y2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 7, यानी कि 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, प्लस अगर इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा √18, तो सेम हो जाएगा 3√2। अगर हम लोग BC निकालने के बाद अगर हम लोग CD पे आए तो CD हो जाएगा आपका सेम √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 हो जाएगा 1 और माइनस y1 हो जाएगा 4, यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 9 गया तो हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा √18 और अभी निकाले तो इसका हो जाएगा 3√2। अगर हम लोग CD के बाद हम लोग DA का बात करें तो फार्मूला आपका हो जाएगा सेम। तो D है आपका ये, A है आपका ये, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2।
यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें 3 में से 6 जाएगा तो -3 और -3 का स्क्वायर करें तो प्लस का 9, 4 में से गया तो 3 और 3 का स्क्वायर जाएगा 9, दोनों को जोड़े तो √18 और 18 हो जाएगा 3√2। वर्ग चेक करने के लिए हम लोग विकर्ण भी निकालेंगे। तो विकर्ण देखिए, विकर्ण जाएगा आपका ए से सी के पास और बी से डी के पास, तो हम लोग ए सी भी निकाल करके चेक करेंगे। तो ए सी हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x1 y1 x2 y2 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 यानी कि हो जाएगा √36 और 36 है किसका वर्ग, 6 का। अगर हम लोग निकालें बी डी तो फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 में से 6 हो जाएगा तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 में से 6 गया तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गया तो -6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करें तो √36 और 36 हो जाएगा 6। तो हम लोग देख सकते हैं ए बी बराबर है आपका बी सी, बराबर है आपका सी डी और ये बराबर है आपका डी ए। और इधर हम लोग देखें तो आपका ए सी बराबर है आपके बी डी के। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग की ये चारों भुजा आपस में बराबर है तथा उसके विकर्ण भी बराबर है। तो चमेली इससे सहमत नहीं थी और चंपा सहमत थी, इसलिए चंपा क्या है, तो चंपा सही है और ABCD क्या है, वर्ग है।